और वो कॉलर आपसे कहती है, कभी कभी खाना खाते खाते भी बोलती है, लोन चाहिए क्या, लोन? और आप उससे गुस्से में कहते हैं नहीं चाहिए, या इंश्योरेंस चाहिए, या फलाना ठिकाना। हाँ या ना, जरा जोर से बोलो। कभी उसको पलट के गाली देते हुए देखा है? क्योंकि सारी कॉलर मेरे द्वारा ट्रेंड है, ऑलमोस्ट। और मैंने उनको ट्रेनिंग ये दी है, तू 10 लोगों को कॉल करेगी, अगर 9 लोगों ने गाली दी तो तेरे को आज की सैलरी में 20% एक्स्ट्रा मैं बोनस दूंगा। गाली सुनने का बोनस? मैंने कहा खेल तो वही है। और अगर 9 लोगों ने गाली नहीं दी, 10 लोगों ने तेरा प्रोडक्ट खरीद लिया, तो बोनस के साथ साथ तेरा लंच फ्री। समझ में आ रहा है मैडम मैं क्या बोल रहा हूं आपको? गाली मिलने पे बोनस, और गाली ना मिलने पे गाली। अगर प्रोडक्ट ले लिया तो बोनस भी और लंच भी। आप याद रखें, बिल का मतलब है जितना व्यक्ति ना बोले उतना आपका जोश बढ़ता जाए। अभी ताली पूरी मत बनाओ, अभी मैं ना का साइंस आपको समझाता हूं। आज तक किसी ने आपको इस तरह से ना बोला? और जवाब देना, मुझे जवाब देना। कम से कम 4000 लोग हैं तो 3500 लोगों की आवाज मेरे कानों तक आ जाएगी। मैं वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करता हूं। आज तक किसी ने आपको ऐसे ना बोला? सुनो पहले मुझे, आज के बाद इस कंपनी का नाम मेरे सामने लिया, इस बिजनेस का नाम मेरे सामने लिया, मैं तुझे जान से मार दूंगा, ऐसा बोला किसी ने? अगर ऐसा आज तक नहीं बोला है, इसका मतलब अभी भी हाँ बची हुई है। मेरा नाम का साइंस बहुत अलग है। मैं 30 साल से ट्रेनिंग के फील्ड में काम कर रहा हूं। जब तक व्यक्ति ये ना बोले कि अगली बार प्लान दिखाने आया तो गोली मार दूंगा, तब तक हाँ है, याद रखो। तब तक क्या है, जैसे बोला, जब तक ये लाइन यूज ना करे, अगली बार आए तो जान से मार दूंगा, तब तक क्या है। और वो जिंदगी में ऐसा नहीं बोलेगा। इस बिजनेस की सबसे खराब चीज पता है क्या है? 4 बार ना सुनने के बाद लोग कह देते हैं मेरे से ये नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने यहां ना कर दिया तो जिंदगी में हर जगह ना करोगे, हर चीज में ना करोगे। तो अभी गाड़िया ने बहुत अच्छा समझाया, जितेंद्र भाई ने बहुत अच्छा समझाया। आपके जो न्यूरॉन्स हैं उसमें अगर ना की पिक्चर बैठ गई तो वो हर काम में आपको ना करवाएगी। आप तक पहुंच रही है मेरी बात? कोई भी ना परमानेंट ना नहीं है। उसने सिर्फ ये बोला है शायद तू मुझे समझ नहीं पाया। ना का मतलब क्या हुआ? शायद तू मुझे समझ नहीं पाया, या मुझे समझा नहीं पाया, या मुझे कोई मामू बना के चला गया था, तेरे पे गुस्सा निकाल रहा हूं। ना का मतलब ये। तो आपने सिर्फ ये कहना कोई बात नहीं, आपने बड़े प्यार से हाथ मिलाना है। शब्दों को हॉल में बोलने की टोन अलग होती है, 1 to 1 की टोन अलग होती है। आपने बहुत गहरी आवाज करनी है, हाथ मिलाना है और कहना है शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, हम फिर मिलेंगे। बंदा परेशान हो जाएगा, इतना लाख खाने के बाद भी इसमें हिम्मत है हम फिर मिलेंगे। इतना ना सुनने के बाद भी इसमें हिम्मत है हम। आपको पता होना चाहिए, मैंने एक बंदे को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग लेने के बाद उसने क्या किया? ट्रेनिंग गलत उसने ले ली। उसने अपनी एक डाउन लाइन को, एक प्रोस्पेक्ट का वो सेम ट्रेनिंग दे दी कि इस तरह से राजेश भाई ने सिखाया है, कोई भी ना परमानेंट ना नहीं होता। उसका डाउनलाइन सुबह 5 बजे प्लान दिखाने किसी के घर पहुंचा, और उस व्यक्ति के घर पहुंचा जिसको डायरेक्ट सेलिंग से नफरत है। टाइम लगा जैसा हमारे में सिखाया जाता है, वेट अंदर करके, हिल्ली बिल्ली जूते करके, उल्टी शेविंग करके, टाई की नॉट बढ़िया बांध के, हेयर बैक ब्रश करके, सुबह 5 बजे हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बंदा पहुंचता है उस व्यक्ति के घर पे जिसको इस बिजनेस से थोड़ा जोर से हो जाए नफरत है। सर मेरा नाम सुरेश है, मुझे पता लगा आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, हम आपसे बात करना चाहेंगे।
20 मिनट का समय लगेगा, जैसा मेरी बहन ने ठीक बोला। उसने कहा बेटे मैं 20 सेकंड में मामला रफा दफा कर दूं तो कैसा रहेगा? उसने कहा और भी अच्छा रहेगा, अगर आप 20 सेकंड में ज्वाइन कर लें तो मेरी बाकी की तमाम मेहनत बच जाएगी। क्या हिम्मत है? उसने कहा मैं 20 सेकंड नहीं, मैं घड़ी देख के 5 सेकंड में कर सकता हूं। उसने कहा करके दिखाएं। इसने झर्राटेदार तमाचा उसके गाल पे लगाया और ये हमारा डायरेक्ट सेलर घूमते हुए सीढ़ियों से घूमते हुए 5वें माले से नीचे आया जी। भाई तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? भाई जी आप समझ रहे हो? मैं 5वें मंजिल से नीचे आया, बायां हाथ टूट गया, लेकिन डायरेक्ट सेलर का हाथ टूटता है, दिल नहीं टूटता है। हाथ पैर तो लोगों के टूटते रहते हैं, दिल किसी का थोड़ी टूटता है। हमारे यहाँ दिल बड़े मजबूत होते हैं। ये नीचे गिरा और गिरते हुए कह रहा है मर गया मर गया। अब जिसने तमाचा मारा था उसको टेंशन हो गई, वो नीचे आया। समझ रही है मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ? कर सकती हैं आप ऐसा? कर सकती हैं? कर सकती हैं? एक जोरदार तालियां कह रही है मैं कर सकती हूँ। एक बार जरा रितेश कैमरा फोकस करना जरा मैडम की तरफ यार। उधर हाँ एक बार खड़े हो जाइए मैम। आप हाँ आप खड़े हो, आप खड़े हो। ना 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 छुपाना नहीं मैडम, इनको खड़ा कीजिए आप, कैमरा देख रहा है। इधर इधर ये रितेश ये मैडम ये कह रही है कर सकती हो, जोरदार तालियां इनके लिए। यार मेरा पर्पस मैं हीरो बनना नहीं है, मेरा पर्पस आपको हीरो बनाना है। मैं तो बन चुका जो बनना है। हमने कसम खाई है एक एक डायरेक्ट सेलर को सेलिब्रिटी बना के रहेंगे इस एकेडमी के माध्यम से। कसम खाई है शिव और मैंने ये कसम खाई है। आप देखते जाना, बस खेल देखते जाना। उसका हाथ टूट गया और जिसने मारा था वो नीचे आया और वो आके कहता भाईजान माफ करना, मेरी नियत में कोई खोट नहीं था, गुस्सा आ गया। इसका रोना बंद। तो ये कह रहे हैं तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मतलब आपको घबराहट हो रही? बोले हाँ मैं इस घबराहट को ठीक कर दूं। कैसे? आप ज्वाइंट कर लो, हाथ में ठीक करवा लो। उसने कहा मेरा हाथ टूटा है, दिल तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। विल का मतलब है इस बिजनेस की सबसे नेगेटिव चीज जो है वो आपको पहले डराएगा, बंदा ना करेगा, परेशान करेगा ताकि आपके मुंह से कुछ निकल जाए। आपने बस ये निकालना है थैंक यू वेरी मच, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। दोस्तों मैंने दिल्ली के कनॉट प्लेस में वो पल देखे हैं जहां मुझे गिरेबान पकड़ के निकाला जाता है। कुत्ते और सेल्समैन अलाउड नहीं है, यही कहना चाहता हूं। और जब मैं वहां से बाहर निकलता था तब मैं अपने आप से वही संकल्प करता था जो हमारी ट्रेनिंग में भी थोड़ी देर पहले आपने सीखा। एक दिन मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग दूंगा और मैं आपको नाम बता देता हूं। आप अगर कनॉट प्लेस में जाएं, पार्क होटल के सामने आपको एक बड़ी शीशे की बिल्डिंग मिलेगी, वहां से मुझे निकाला गया था। आज मैं उनका ट्रेनर हूं। याद रखना, आगे जाते हुए व्यक्ति को अगर आप लात मारेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। इस बिजनेस में अगर आपको कोई किक करता है तो आपने उस किक को एक मील का पत्थर बनाना है और अपनी सफलता को हासिल करना है। तो पहला है विल फैक्टर। समझ में आ गया तो जरा जोर से यस बोलिए।